बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद नजीबुल्लाह। हम क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कल हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस देखा, और इसी के साथ हमने स्केलेटन और इसकी टाइप्स जो हैं एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन को डिस्कस किया। तो आज हम देखेंगे कार्टिलेज के बारे में, क्योंकि स्पोर्ट एंड मूवमेंट जो है, अगर हम बात करें कि इस कायनात में जितने भी जानदार हैं, आया कि वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं, तो जो यूनिसेलुलर हैं लाइक बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो हमने कभी ये नहीं सुना कि बैक्टीरिया जो है उसकी को टांग टूट गई हो या इस तरह, क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं, इनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। और जो मल्टीसेलुलर हैं, इनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं, तो इनको जो है सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आज हम देखते हैं कार्टिलेज के बारे में। दरअसल कार्टिलेज क्या है? डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये जितने भी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं, इनमें एक खास किस्म की प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं कोलेजन प्रोटीन, और इसी कोलेजन प्रोटीन को हम कोलेजन फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज बोन से कम जो है, मतलब मजबूती जो है इसकी वो कम होती है। अगर हम देखेंगे बोन जो है वो हार्ड होती है, लेकिन कार्टिलेज उससे कम हार्ड होती है। अब अगर हम देखेंगे पीस ऑफ कार्टिलेज को, कि ये हमारे पास पीस ऑफ कार्टिलेज है, जिसके अंदर हमने ये जो लाइनें लगाई हैं, इसको हम कोलेजन फाइबर कह रहे हैं, और यहाँ पे जो है ये हम इस तरह की स्पेसेस बना देते हैं। अब पीस ऑफ कार्टिलेज के स्ट्रक्चर के अंदर हमें एक तो ये वाले कोलेजन फाइबर्स नजर आते हैं, और उसी के साथ यहाँ पे इन स्पेसेस जो हैं, ये जो स्पेसेस हमने डाली हैं, इनको हम नाम देते हैं लैक्यूना। अब कार्टिलेज की मैट्रिक्स के अंदर एक फ्लूइड होता है, जिसको हम मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं। इसी फ्लूइड को, यानी ये फ्लूइड इस तरह का होता है जिस तरह हम घर में कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं, इस टाइप का फ्लूइड होता है। इसको फ्लूइड की हम नाम देते हैं लैक्यूना। अब लैक्यूना के अंदर सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम देते हैं। यानी कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर जो तहसी आ रही हैं, उनको हम, या स्पेसेस जो हमें नजर आ रही हैं, उनको हम लैक्यूना का नाम देते हैं, और इसी लैक्यूना के अंदर जो सेल्स होंगे उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम देंगे। जब हम बोन की बात करेंगे तो फिर उनके सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स का नाम देंगे। अब उसके बाद कार्टिलेज की टाइप्स हैं। सबसे पहले हाईलाइन कार्टिलेज है, फिर इलास्टिक कार्टिलेज है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज है। अब हाईलाइन कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, फ्लेक्सिबल है, लचकदार है। और ये हाईलाइन कार्टिलेज होती कहाँ पे है? तो हमारे पास बोन है, उस बोन की जो अगली कवरेज से बन रही होती है ना, वहाँ पे ये कार्टिलेज से वाइट कलर की, तो वहाँ पे ये कार्टिलेज जो लॉन्ग बोन से हमारे, वहाँ पे अगली जो इसकी कवरिंग सी है वाइट कलर की, उसको हम कार्टिलेज का नाम देते हैं। अब इसी के साथ ये हमारा जो नोज है, यहाँ पे ये हमारी हाईलाइन कार्टिलेज है, ये नोज वाली। इसी तरह लैरिंक्स आ रहा है, फिर हमारा जो ये ट्रैकिया है, नीचे जो है ब्रोंकियल ट्यूब्स वगैरह हैं, तो हाईलाइन कार्टिलेज इनमें प्रेजेंट होती है।
इसी के साथ दूसरे नंबर पे इलास्टिक कार्टिलेज है। इसका बिल्कुल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है जैसा कि हाईलाइन कार्टिलेज जैसा ही है। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी फ्लेक्सिबल है। अब देखिए एक चीज है, फ्लेक्सिबल होती क्यों है? क्योंकि उसके अंदर नेटवर्क है किस चीज का? कोलेजन फाइबर्स का। तो नेटवर्क है यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स का, इसी वजह से ये इलास्टिक है, यानी ये लचकदार है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? हमारा एपिग्लॉटिस जो है, और उसी के साथ ये हमारा बेरोनी जो है, जिसको हम पिन्ना का नाम देते हैं, ये इलास्टिक कार्टिलेज है। अगर इसको हम थोड़ा सा खींचे भी सही तो हमें इलास्टिसिटी इसकी फील हो रही होती है। अब इसी के साथ तीसरे नंबर पे फाइब्रस कार्टिलेज है। अब देखें जैसा कि नेम है फाइब्रस कार्टिलेज, तो इसके अंदर फाइबर ज्यादा हैं, कोलेजन फाइबर ज्यादा हैं, और वो मोटे हैं, इन द निटेड फॉर्म में, मतलब बुने हुए होते हैं। तो ये टफ है, लेस फ्लेक्सिबल है, यानी इतनी ज्यादा वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी कि जितना जो है, जिस तरह हमारा ये पिन्ना है ये फ्लेक्सिबल है, ये लेस फ्लेक्सिबल है। क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर्स होते हैं। जो थिक कोलेजन फाइबर्स हैं, मोटे मोटे कोलेजन फाइबर यहाँ पे होंगे, तो ये हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में वहां पे मौजूद होते हैं। क्योंकि हमारे जो वर्टिब्राई हैं मोहरे हैं, अब एक मोहरा वर्टिब्राई 1 है, उसके दरमियान में ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क अल्लाह पाक ने रखी है। देखिए एक हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी एक मोहरा, उसके दरमियान में कुदरत ने एक कुशन रख दिया, तकिया रख दिया, ताकि जो है ये दोनों मोहरे आपस में रगड़ न खाएं। यानी एक मोहरा फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क, फिर दूसरा मोहरा, फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इस तरह। तो ये हमारे जो फाइब्रस कार्टिलेज होगी, ये हमारे किसमें पाई जाएगी? इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। तो आज का हमारा टॉपिक कार्टिलेज का था। कार्टिलेज की हमने डेफिनेशन देखी कि कार्टिलेज है क्या? डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू है। जितने भी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं, इनके अंदर खास किस्म की प्रोटीन है, जिसको हमने कोलेजन प्रोटीन का नाम दिया, उसी को हमने कोलेजन फाइबर का नाम दिया। यहाँ पे हमें जो फ्लूइड के अंदर इस तरह की स्पेसेस नजर आई थी, उनको हमने लेक्यूना का नाम दिया। उस लेक्यूना के सेल्स, उन लेक्यूना के अंदर सेल्स थे, उनको हमने कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम दिया। इसी के साथ इसकी 3 टाइप्स हैं, जिसमें हमने हाईलाइन कार्टिलेज को देखा, इलास्टिक कार्टिलेज को देखा और फाइब्रस कार्टिलेज को देखा। तो जी स्टूडेंट्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।